हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या है? बहुपद उसे कहते हैं जो चर और अचर के मेल से बनता है। बहुपद किसको कहते हैं? जो चर और अचर के मेल से बनता है उसी को बोलते हैं बहुपद। समझ में आया? अब चर क्या है और अचर क्या है? चर और अचर क्या है? जिसका परिणाम नहीं निकलता हो उसी को बोलते हैं चर, और जिसका परिणाम निकलता हो उसी को बोलते हैं अचर। जैसे कि इसमें मान सकते हैं हम x, इसमें मान सकते हैं 1, इसमें y z, इसमें 1 2 3। सिंपल वे में हम बोल सकते हैं a to z को हम बोलते हैं चर और गिनती की संख्या को हम बोलते हैं अचर। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए एक दुकानदार के पास हम जाते हैं तो एक दुकानदार को बोलेंगे हमको x kg चीनी चाहिए। दुकानदार मेरी बात को समझेगा? नहीं समझेगा। वो बोलेगा कि ये क्या बोल रही हैं, यानी x kg चीनी हम दुकानदार से मांगते हैं तो वो नहीं देगा। लेकिन हम उससे 1 kg चीनी मांगेंगे तो वो बोलेगा हाँ, क्या वो समझेगा मेरी बात को हम क्या बोले। 1 kg चीनी, यानी इसका कहने का मतलब है 1 kg चीनी जो है इसका मेरा मान निकल रहा है। ये हमको समझ में आ रहा है कि हम क्या मांग रहे हैं, लेकिन इसका मेरा मान नहीं निकल रहा है। ये समझ ही नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? 1 kg चीनी क्या होता है पता ही नहीं, लेकिन 1 kg चीनी हमको पता है कि हाँ 1 kg चीनी होता है। इसीलिए मेरा जिसका मान नहीं निकलता हो उसी को बोलते हैं चर, और जिसका मान निकलता हो उसी को बोलते हैं अचर। समझ में आया? चर और अचर किसको कहते हैं? जैसे ये हो गया अचर और ये हो गया ये हो गया चर और ये हो गया अचर। समझ में आया? जिसको भी इसमें प्रॉब्लम हो वो बताइएगा। समझ में आया? अब देखिए, मान लीजिए अगर हमसे कोई बोलता है कि हमको x kg आटा चाहिए। x kg आटा क्या होता है हमको तो नहीं पता x kg आटा। लेकिन अगर हमको यहाँ पे कोई बोलता है 2 kg आटा चाहिए, 2 kg आटा, हाँ ये सब कोई बात को समझेगा कि 2 kg आटा होता है। लेकिन 1 kg कोई बोले आटा दीजिए, लेकिन 1 kg मेरा कोई सामान नहीं मिले, तो अल्फाबेट का हम कोई भी ले करके हम बोलते हमको इतना चाहिए, कोई नहीं समझे। लेकिन गिनती की संख्या को हम किसी को लेके बोलेंगे कि हमको 100 kg या 200 kg बोलेंगे, वो सब मेरी बात को समझेगा कि हाँ हम क्या बोल रहे हैं। समझ में आया? ये हो गया ये। तो इसीलिए हम असाधारण सी बोल सकते हैं A to Z को हम बोलते हैं चर, और गिनती की संख्या को हम बोलते हैं क्या? अचर। समझ में आया? क्या बोलते हैं? A to Z को बोलते हैं चर और गिनती की संख्या को बोलते हैं हम अचर। समझ में आया? चर और अचर क्या होता है? ये होता है बहुपद किसे कहते हैं? चर और अचर के मेल से जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं बहुपद। और चर किसको कहते हैं? जिसका परिणाम नहीं निकलता हो उसको बोलते हैं चर, और जिसका परिणाम निकलता हो उसको बोलते हैं अचर। सिंपल सी वे A to Z है चर और गिनती की संख्या को हम बोलते हैं अचर। समझ में आया? बहुपद में आता है क्या? एक पद, द्विपद और त्रिपद। अब एक पद, द्विपद और तीन पद क्या होता है ये तो हमको नहीं पता है, तो चलिए हम जानते हैं। एक पद क्या कहते हैं? जिसका एक पद हो, यानी x, यानी एक पद कहने का मतलब ही है एक, यानी एक। ये x क्या है? एक ही है ना, तो ये क्या कहलाएगा? एक पद। द्विपद में क्या होता है? मान लीजिए x + 1, इसका कितना पद है? 1 और 1 2, इसीलिए दोनों को हम बोल सकते हैं क्या? द्विपद। अब x पद में इसको कह सकते हैं x² भी बोलेंगे, 2x भी बोल सकते हैं, 4x³ भी बोल सकते हैं, y² भी बोल सकते हैं। ये सब मेरा क्या है?
एक पद बहुपद है। अब इसमें क्या कहेंगे, अब ये है मेरा, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस इसमें कोई नंबर जोड़ देते हैं, 2x माइनस 3 बोल सकते हैं, 4x क्यूब माइनस 2 बोल सकते हैं। ये सब क्या है मेरा, एक और एक दो, यानी ये कितना पद है, द्विपद। ये एक और एक, ये क्या हो गया, द्विपद। अब इसमें हम बोल सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4, ये भी मेरा क्या कहलाया, द्विपद। और त्रिपद क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये मेरा कितना पद हो गया, कितना हो गया, 3 पद, यानी 1 2 और 3, ये मेरा कहला गया क्या, त्रिपद। समझ में आया, तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये सब मेरा क्या है, त्रिपद है। इसको हम बोल सकते हैं x का पावर 4 प्लस x का पावर क्यू प्लस x का पावर स्क्वायर प्लस 2x, ये कितना पद है जरा बताना, कितना है, हाँ 1 2 3 4, ये कितना पद मेरा हो गया, 4 पद। इसीलिए इसको हम ये हटा देते हैं, तब मेरा क्या बन जाएगा, 3 पद। तो इसीलिए इसी के अनुसार एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यानी एक पद जो एक रहे, दो पद यानी 2 गो रहे, और 3 पद यानी 3 रहे, यानी एक पद यानी x, 2 पद यानी x प्लस 1, 3 पद यानी x स्क्वायर 2x प्लस 4। क्लियर, समझ में आया, एक पद किसको कहते हैं, 2 पद किसको कहते हैं, और 3 पद किसको कहते हैं, समझ में आ गया। जिसका एक पद हो यानी एक स्थान हो उसको एक पद, जिसका 2 स्थान हो उसको 2 पद, जिसका 3 स्थान हो उसको 3 पद कहेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।